भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्णचंद्र जो जिस वंश में प्रकट हुए, यदुवंश का। शूर की पत्नी मारिशा, उनके गर्भ में 10 महापुरुष प्रकट हुए। वसुदेव जी, देवभाग जी, देवश्रवा जी, आनक जी, संजय जी, श्यामक जी, कंक जी, समीक जी, वत्सक जी, वृक जी, ये सब के सब भगवत प्राप्त महात्मा हैं। वसुदेव जी 10 भाई थे। ये शूर की पत्नी मारिशा से प्रकट हुए। जिस समय वसुदेव जी प्रकट हुए उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, पुष्प वर्षा हुई, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम हुआ आनक दुंदुभि। यही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पिता कहलाने का महासौभाग्य प्राप्त किया। वसुदेव जी की 5 बहनें थी। शूरपुत्री प्रथा, जो कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी बड़ी कन्या दे दी थी। ये सगी बहन है वसुदेव जी की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बुआ हुई। दूसरी श्रुत देवा, तीसरी श्रुत कीर्ति, चौथी श्रुत श्रवा और 5वीं राजाधिदेवी। ये 5 वसुदेव जी की बहनें थी, शूरसेन की पुत्री, भगवान श्री कृष्ण की बुआ। पृथ्वी इन्हीं महापुरुषों के चरण चिन्हों से पावन होती है, जो भगवान की भक्ति से इतना प्रबल हुए कि परब्रह्म परमात्मा को अपना पुत्र बना दिया। कितनी बड़ी बात है, जगत पिता को पुत्र बना दिया। प्रथा का विवाह महाराज पांडु से हुआ, वो पीछे आप सुन चुके। श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ, उससे दंतवक्त का जन्म हुआ। ये दंतवक्त पूर्व जन्म में हिरणाक्ष था। इस सनकादि के शाप से जय विजय। कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुत कीर्ति से विवाह किया, उससे संतर्दन आदि 5 कैकेय राजकुमार हुए। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ, उनके 2 पुत्र हुए, विंद और अनविंद। ये कौरव पक्ष में थे, भगवान की प्रेरणा से पांडवों के द्वारा इनका वध हुआ। ये अवंती के राजा थे। और चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ, पीछे आप सुन चुके हैं। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा, इनके गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इष्मान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरजीत। संजय ने अपनी पत्नी रष्टपालिका से गर्भवृष और दुष्मर्षण आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। श्यामक ने सूरभूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्र केशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर, शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र और अर्जुन, पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, रितधाम और जय। वसुदेव जी की देवकी के अलावा और भी पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोहिणी जी जिनसे भगवान बलराम जी का, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, और फिर सबसे ये छोटी देवकी जी थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के द्वारा भगवान बलराम जी गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवा, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि
मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि, इला से उर्वल्क आदि ये प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वसुदेव जी की धृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नामक एक ही पुत्र हुआ। शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। और जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र। इनको जन्म लेते मार डाला कंस ने। शेषावतार बलराम जी को आकर्षण करके योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में रखा। और 8वें के रूप में स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू पधारे। और एक कन्या थी सुभद्रा। सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है और पाप की वृद्धि होती है, यदा यदेहि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदा तो भगवान ईशा आत्मानं सृजते हरि। नाहृष्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममाया विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मना। जब धर्म का ह्रास होने लगता है और धर्म बढ़ने लगता है, तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि स्वयं पधारते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा हैं, भगवान सबकी आत्मा है, भगवान सबसे असंग हैं। इसीलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त भगवान के जन्म लेने की बात और नहीं कही जा सकती। कि वो अपनी योग माया का आवरण करके प्रकट होते हैं। भगवान कहीं बालक की तरह गर्भ में रहना, जन्म लेना, ये भगवान की योग माया का विलास है। जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु ये कारण से होते हैं। भगवान अकारण कृपा करके अवतार लेते हैं। भगवान का आना केवल अनुग्रह है, केवल कृपा है। मायाबद्ध जीवों को केवल मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं, उपदेश करके, दर्शन देकर, लीला करके बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए। जब असुर लोग राजाओं के वंश में उत्पन्न होते हैं, राजाओं का वेश धारण करते हैं, अनेकों अक्षोणी सेना लेकर के दीन दुखियों को मारते हैं, कष्ट देते हैं, सारी पृथ्वी को दुख देने लगते हैं, तो फिर पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं भगवान बलराम जी के साथ पधारते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े देवता भी मन से अनुमान नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात जाने दो। पृथ्वी का भार उतारना तो एक निमित्त है, वो तो संकल्प से भी हो सकता है, पर प्रकट होकर प्रधान बात है अनुग्रहाय भूतानां सुपुण्यम व्यतनोद यशः। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान पधारते हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा पवित्र यश है जिसके गान के सहारे भक्तजन जीते हैं। यही आहार है।
अगर भगवान की चर्चा सुनने को न मिले, भगवान की बात सुनने को न मिले तो जीवन कैसे जी पाए? नहीं जी सकते भक्तजन। भगवान का पवित्र यश, भगवान के गुण, भगवान की रूप श्रवण करके, गा करके इस दुख शोक ज्ञान से पार हो जाते हैं। भगवान का यश क्या है? यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सुकृत श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। जो भगवान के पावन चरित्रों का गायन करता है, श्रवण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कानों की अंजलि से श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासनाम, जन्म जन्मांतर की कर्म वासनाएं भस्म हो जाती जब कानों से भगवान की लीला चरित्र सुने जाते हैं। भगवान का यश लोगों को पावन करने वाला सबसे बड़ा तीर्थ है। ये कानों के लिए अमृत है। एक बार जिसको इसका चस्का लगा वो छोड़ नहीं सकता, जी नहीं सकता। गोपीजन कहती जाओ भ्रमर, जब उनको हमारे बिना समय कट जाता है तो हम भी उनकी चर्चा, फिर नहीं सकी मैं उनकी चर्चा के बिना जी नहीं सकती। ये हमारा जीवन है। उनकी चर्चा क्या है? ये हमारा जीवन है। हम जी नहीं सकती उनकी बात किए बिना। कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं जो भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करता रहता है, गाता रहता है। ये भोजवंश, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशार, कुर, संजय, पांडुवंशी, ये सब परम पवित्र हो गए क्योंकि भगवान के संबंध से जुड़े। परीक्षित भगवान का बहुत सुंदर रूप, श्यामल शरीर, सर्वांग तेजोमय, मनोरम विग्रह, ललित त्रिभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन, पराक्रम, जिसके नेत्र गोचर हुए वो प्रेमानंद सरोवर में डूब गया। परीक्षित तुम्हें कैसे बतावें भगवान के मुख कमल की शोभा कैसी है? क्योंकि देख रहे ना श्री सुखदेव जी, देख रहे। यस्याननम मकर कुंडल चारुक भ्राजत कपोल शुभगम शविलासहासम नित्योत्सवम न तत्र पुरुदृश्यभि पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिना कुपिता निमेष। कैसा सुंदर रूप भगवान का है। परीक्षित, मकराकृत कुंडल, बड़े मनोहर कान, अलकावली कपोलों पर, और जब वो मुस्कुरा देते हैं उनके मुख पर जो आनंद की बाढ़ आती है। कोई नर नारी ऐसा नहीं जो अपने नेत्रों के प्यालों से भगवान की मुख माधुरी का पान करके तृप्त हो जाए। नहीं, और विरह और विकलता, वे उसका रस ले लेकर के आनंदित होते हैं, परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में कंस कारागार वसुदेव जी के यहां, परंतु वहां रुके नहीं, रुके गोकुल में नंद बाबा के घर। प्रयोजन अपने महाप्रेमी सखाओं को, ग्वाल गोपी गौओं को सुखी करना। ब्रज में, मथुरा में, द्वारिका में भगवान से बहुत मंगलमयी लीलाएं जो भक्तों को महान सुख देने वाली। अनेकों अक्षोणी असुरों का भगवान ने संहार किया। कहीं कौरव पांडवों के रूप में, कहीं स्वयं बलराम जी के साथ, जरासंध के साथ
17 बार 23 अक्षों ने सेना लेकर उसका आना, विनाश कर देना, 18वीं बार भागकर द्वारिकापुरी की रचना करना। बड़ी मंगलमयी भगवान की लीलाएं। भगवान ऐसी परम लीलाओं को करके परम धाम की लीला करते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु नहीं, अभी तो आपने शुरू किया और परम धाम की बात कह दी, बड़े बड़े राजाओं के वंश का विस्तार किया और मेरे जीवन प्रभु की चर्चा इतनी करके आप नहीं। प्रभु आपने सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया, राजाओं के चरित्र वर्णन किए, चंद्रवंश का वर्णन किया। प्रभु आप कृपा करके मेरे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब प्रकट हुए, इनका विस्तार से चरित्र सुनाइए। परीक्षित जी को लगा कहीं महाराज इतने से ही ना बंद कर दे, अभी तो हमारे कानों में अमृत घोल शुरू हुआ कि हमारे जीवनाधार, क्योंकि परीक्षित का जीवन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र ने नष्ट कर दिया था, वो भगवान ने दिया है। मेरे जीवन दाता प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की, हम विस्तार से उनको सुनना चाहते हैं। प्रभु अब ना तो भोगों की तृष्णा रह गई है, ना जीवन में मृत्यु का भय रह गया है। आपकी कृपा कटाक्ष से बस एक चाह रह गई है कि मैं भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी सुनकर उसमें डूब जाऊं। जीवन मुक्त महापुरुष जिनका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान करते हैं, निवृत्त तरसई रूपगी अमाना भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत बिना पशुनाथ। कौन ऐसा है जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुनना ना चाहेगा? भवरोग की राम बाण औषधि भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात्। यदि कानों से भगवान की चर्चा सुन ली तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। अगर विषयी पुरुष हो तो भी सुन लो, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हें आगे से आगे तुम्हारी कामनाओं की पूर्णता होगी। और जीवन मुक्त महापुरुषों का तो आहार है यही भगवान का चरित्र। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से ये पशुघाती आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन होगा जो विमुख हो जाए भगवान की चर्चा से, भगवान की चर्चा ना सुने। महाराज श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों ने मेरे दादा पांडवों को नीचा दिखाना चाहा, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस महायुद्ध में अनायास ऐसे पार हो गए, ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज मेरा ये शरीर जो आपके सामने है, कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों की आत्मा हैं, अमृतत्व का दान करते हैं। पर जीव जो भगवान से विमुख होकर विषयों में विचरण करता है, उसी को भगवान काल रूप और मृत्यु रूप से अनुभव में आते हैं। भगवान का नर रूप धारण करना ये तो एक लीला है। आप मेरे प्राणाधार उन्हीं श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए।
आपने अभी बताया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, और आपने जब देवकी के पुत्रों की गणना की तो बलराम जी का उसमें भी नाम आया, तो दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र एक कैसे हो सकता है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों गए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले भगवान ने ब्रज में तथा मधुपरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी मां के भाई मामा कंस को अपने हाथ क्यों मार डाला? मामा होने के कारण वो पूजनीय था, मारे जाने योग्य नहीं था, क्यों मारा? मनुष्याकार सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ कितने वर्षों तक निवास किया? प्रभु की सेवा में कितनी पत्नियां थीं? और हे परमहंस शिरोमणि, मैंने जो लीलाएं ना पूछी हो, जो गुप्त हो, अधिकारी समझते हो, तो मुझे भगवान के चरित्र सुनाओ, क्योंकि भगवान के चरित्र सुनने में मुझे बहुत आसक्ति हो रही है। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी जबान पे स्पर्श नहीं कराया। जिस समय से श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, असह्य भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। शौनक जी भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जब परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुना, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, बड़ा अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन परम पवित्र लीलाओं का वर्णन किया जिनके श्रवण मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की लीला श्रवण मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां प्रमाण है, रत्नावती जी प्रमाण, बहुत से ऐसे भक्त प्रमाण है। केवल भगवान की चर्चा सुनने से भगवान की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया, भगवान के चरित्र सुनने के लिए जो प्रश्न किया, बड़ा आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में जिससे सहज प्रीति हो गई भगवत प्राप्ति। मेरे प्रभु की चर्चा हो रही, कानों में मानो अमृत डाला जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और श्रोता, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं, तीनों भगवत प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान का चरणामृत सभी को पावन करता है, ऐसे भगवान की लीला के संबंध में प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाला, तीनों पावन हो जाते हैं। परीक्षित, ये उस समय की बात है, लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए पृथ्वी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। गौर भूत्वा सुरमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत ब्रह्मा तदुपधार्यार्थ सहदेवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरम क्षीर पयो निधे। अश्रु चल रहे थे पृथ्वी के, खिन्न थी, शरीर कृश था। करुण स्वर से ब्रह्मा जी के पास जाकर कहानी सुनाई। घोर निशाचर प्रवृत्ति के लोग राजा हो गए, पापाचरण बढ़ गया है हमारे ऊपर। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति प्रकट की,
त्रिनेत्र भगवान शंकर का याद स्मरण किया, भगवान शंकर आए। अन्य प्रमुख लोकपाल ब्रह्मा जी, गौ रूप धारण किए हुए पृथ्वी, ये सब क्षीर सागर के तट पर गए, जहां शेषशायी भगवान शांताकारम भुजग शयनम, भगवान समस्त देवताओं के आराध्य देव, अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले, अपने भक्तों की बाधा और क्लेशों का नाश करने वाले, जगत के एकमात्र स्वामी क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने, महादेव जी और लोकपालों ने पुरुष सूक्त का गायन किया। पुरुष सूक्त शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, संपूर्ण पुरुष सूक्त जो ही गायन हुआ तो ही ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। समाधि अवस्था में भगवान को देखा कि शेष की पर्यंक शैया पर भगवान सच्चिदानंद विराजमान है। समाधि स्थिति में कहा, ब्रह्मा समस्त देवताओं से कहो अब घबराने की बात नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं ईश्वरों का ईश्वर काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए स्वयं अवतार ले रहा हूं। इस बार स्वयं भगवान पधार रहे हैं। तुम सब अपने अंशों से यदुकुल में जन्म लो और मेरी लीला में सहयोग करो। स्वयं पुरुषोत्तम भगवान इस बार प्रकट हो रहे। प्रियतमा श्री जी की सेवा के लिए समस्त देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश अनंत महिमाशाली भगवान शेष जी, वो भी भगवान के साथ प्रकट हो रहे हैं, इस बार बड़े भाई के रूप में। भगवान की वो ऐश्वर्य शालिनी महाशक्ति योग माया जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, वो भी अवतरित हो रही अंश रूप से। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने सारी बात देवताओं को बताई और आज्ञा करी और पृथ्वी को ढांढस बंधाया कि अब तुम्हारा महासौभाग्य उदय होने वाला है। स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं। पृथ्वी, समस्त लोकपाल देवता, भगवान शंकर अपने अपने स्थान को गए। उसी समय यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में नित्य भगवान श्री हरि की उपस्थिति बताई। मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास। मथुरा भगवान यत्रो नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी से तय हुआ। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। अब नवविवाहिता देवकी के साथ घर जाने के लिए जब वसुदेव जी रथ पर सवार हुए, महाराज उग्रसेन का लड़का कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए सारथी को हटाया और स्वयं रथ हाँकने के लिए घोड़ों की लगाम ली। स्वर्ण और रत्न से जटित रथ पर देवकी जी विराजमान है और सारथी की जगह कंस लगाम पकड़े हुए रथ हाँक रहा है। देवकी के पिता थे देवक। उन्हें अपनी पुत्री पर बड़ा प्रेम था। देवकी को विदा करते समय सोने के हारों से अलंकृत 15,000 घोड़े, 400 हाथी, 1800 रथ और हजारों सुंदर दासियां सेवा में अर्पित की। बहुत बड़ी विदाई के समय सामग्री देवक जी ने दी। शंख तुरी मृदंग दुंदुबियां बज रही,
जय जयकार हो रही, बड़े आनंद से विदाई हो रही देवकी जी की। इतने में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुत। ए पापी कंस, जिस बहन को तू बड़े गर्व से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से प्रकट हुई 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। मारा जाएगा तू इसकी 8वीं संतान से। इसका 8वां गर्भ तेरे विनाश का कारण बनेगा। आकाशवाणी। कूद पड़ा रथ से। पापी, महाबलवान, दुष्टता की सीमा। आकाशवाणी सुनते ही रथ से कूद पड़ा, तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़े और वसुदेव जी ने, महाराज महाराज, राजकुमार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप भोज वंश के होनहार वंशधर, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। महाराज, एक तो ये स्त्री, दूसरे बहन, तीसरे अभी अभी विवाह के शुभ चिन्हों से युक्त है। ऐसी स्थिति में आप कैसे मार सकते हैं? वीरवर, हम आपको सिद्धांत की बात बताते हैं। जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद, जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी, पक्का होगी। जब शरीर का अंत ही होना है, जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। फिर आप पाप क्यों कर रहे हैं? अपराध क्यों कर रहे हैं? जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़कर पहले पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव कर्म के अनुसार किसी न किसी शरीर को प्राप्त होता है, फिर शरीर को छोड़ता है। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर, इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और चिंतन करते करते स्वप्न में या तन्मयता में अपने को राजा देखता है, क्या वो राजा हो जाता है? महाराज, वो अपने दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल करके अपने को तन्मयता में लाके मानता है मानो राजा है। ये चिंतन है। आप अपना चिंतन संभालिए, क्रोध मत कीजिए। जीव कर्मकृत कामना, कामनाकृत कर्म के वशीभूत होकर एक दूसरे शरीरों को प्राप्त होता रहता है। पहले शरीर को भूल जाता है और जिस शरीर में होता है उसी में हम कर बैठता है। और ये सब शरीर विकारों के पुंज हैं। मन इन्हीं विकारों को भोगता है। देहांत के समय पूरे जीवन भर जो करता है, अंतिम समय उसके दिमाग में छा जाता है और वही उसके अगले जन्म का कारण होता है। इसीलिए जीवन भर भजन। ये 5 भौतिक शरीर जिसमें तल्लीनता की जाती है, यही दुर्गति का कारण होता है। महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल भरे घड़ों में, तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं हवा के झोंके से, जल आदि के हिलने डोलने पर प्रतिबिंबित वस्तुएं चंचल जान पड़ती हैं, वैसे जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए इन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को अपना मान बैठता है और मोहवश इनका मरना जीना अपना मरना जीना मानने लगता है। इसलिए महाराज, जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव जब तक किसी से द्रोह करेगा मुक्त नहीं हो सकता। अजात शत्रु होना पड़ेगा। इस जीवन में शत्रु से मरने के बाद परलोक में उसे भयंकर दंड मिलेगा जो कि यहां किसी से द्रोह करेगा। कंस, ये तुम्हारी छोटी बहन है, बच्ची है, अभी अभी तो ब्याह हुआ है, तुम्हारी कन्या के समान है, फिर तुम इसका वध करना चाहते हो? नहीं नहीं, देखो इसके विवाह के मंगल चिन्ह शरीर पर से उतरे नहीं, ऐसे आप दीन वत्सल को नहीं मारना चाहिए।
वसुदेव जी बड़ी प्रशंसा किए, सामनीति भय आदि भेद नीति कंस को बहुत समझाया, परंतु वो तो राक्षस स्वभाव का था। उसने अपना घोर संकल्प नहीं बदला। वसुदेव जी ने जब देखा कि कंस तो मार ही डालेगा, तो सोचा किसी तरह इसे इस समय टालना चाहिए। वसुदेव जी ने विचार किया कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक बुद्धि काम करे मृत्यु के टालने का उपाय करना चाहिए। प्रयत्न करने पर ना टल सके तो फिर कोई दोष नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, महाराज महाराज एक बात है, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं, देवकी का 8वां पुत्र आपको मारेगा। महाराज मैं वचन देता हूं कि देवकी के सब पुत्र आपको लाके दूंगा, आप मार डालिएगा। वसुदेव जी ने विचार किया कि आज समय टालते हैं, आकाशवाणी जो बोलती वो तो सत्य होगा ही, और मेरा बेटा कंस को मारेगा निश्चित, लेकिन इस समय देवकी को बचाना चाहिए। जैसे वन में आग लगी, कौन जले कौन लकड़ी बच जाए, कौन दूर की जल जाए नजदीक की बच जाए। बड़ा विचार करके पापी कंस की प्रशंसा की और प्रफुल्लित हंसते हुए कहा, महाराज अब आपको छोड़ देना चाहिए, मैं वचन देता हूं देवकी के हर गर्भ से उत्पन्न हुई जो संतान वो आपको देगी, आपको भय नहीं। कंस जानता था वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और उसने विचार किया बात तो सही, मुझे देवकी से क्या भय, 8वें गर्भ से भय, छोड़ दिया। वसुदेव जी की सांस में सांस आई कि पापी आदमी, छोड़ दिया कम से कम। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, वसुदेव जी बड़ी प्रशंसा कंस की और कहा अब सारथी बन के मत बैठो, सारथी को बैठा, आप जाओ महाराज, कम से कम तुम नहीं रहोगे तो जिंदा तो पहुंच जाएगी, फिर कुछ आकाशवाणी हो जाए, कहां तक समझाएंगे इसको। वसुदेव जी ने कंस को विदा किया। सारे देवता देवकी जी के अंगों में, क्योंकि वैसे सबके अंगों में देवताओं के अंश का वास है, पर वहां प्रकाशित हो गए। अब पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। वसुदेव जी को बहुत कष्ट हो रहा था ले जाने पर अपने सत्य वचन के आगे तेजो में दे दीप्यमान बच्चा अभी कोमल पापी के हाथ में देने जा रहे कि मार ही डालेगा, कौन माता पिता का हृदय कहेगा। पर सत्य प्रतिज्ञ वसुदेव जी लेकर के गए, प्रदान किया। कंस ने देखा छोटा सा भी लाल लाल चरण, लाल लाल कर कमल, उन्होंने कहा है क्या हमारी मृत्यु बने, ले जाओ 8वां लाना, 8वां। कहते हैं कि देवर्षि नारद जी ने विचार किया ये पापी ऐसी दया करेगा तो भगवान के अवतार में बड़ा विलंब हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण, भगवान के मन है देवर्षि नारायण, और ये ऐसे महात्मा है कि हिरण्यकश्यप हिरणा कोई भी कहीं भी चले जाए सब उठ के खड़े होंगे, सब पूजा करेंगे, सबको ऐसा लगता है कि मेरे पक्ष में देवर्षि नारद जी। कंस खड़ा हुआ, आओ महाराज, 8 पंखुड़ी का कमल लिए हुए गए, कहा कंस इसमें कौन सी 8वीं है कौन सी पहली है? कहा ये घुमा के हर पंखुड़ी को 8वीं साबित कर दिया। समझे? समझ गए? नारायण नारायण चले गए। तुरंत वसुदेव जी को बुलाओ। वसुदेव जी को पता था पापी कभी भी पलट सकता है। वसुदेव जी फिर लेके आए, पैर पकड़ करके पत्थर पर पछाड़ करके कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र को, फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ, सप्तम में भगवान शेषावतार बलराम जी। ये इसीलिए पहले आए क्योंकि रामावतार में जहां कुछ भगवान के पक्ष की बात करना चाहते थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम गंभीर श्री रामचंद्र जी तो एकदम चुप होना पड़ता था।
इसीलिए पहले आए कि अब तुम्हारे कहने से नहीं रुकेंगे, हम बड़े भाई, हम जैसा चाहेंगे वैसी आपकी सेवा करेंगे। इसलिए भगवान बलराम जी आए। भगवान सच्चिदानंद है। देखा कि अब पूरे समय पर बलराम जी गर्भ में रहें, फिर प्रकट हों, तो आद्या शक्ति देवी को बुलाया और कहा जाओ बलराम जी का आकर्षण करके, जो कंस के भय से वसुदेव जी की अन्य अन्य जगह पत्नियां थी, उनमें नंद बाबा की, रोहिणी जी थी, गर्भ में वहां पहुंच, मैं स्वयं सच्चिदानंद अब 8वें गर्भ के रूप में प्रकट हो रहा। भगवान हमारे प्राणाधार, जीवन धन, सर्वस्व वही है, उनके सिवा दूसरा कोई है नहीं। उनका अवतार होता है। समस्त देवता लोग भगवान के अवतार के समय आते हैं और स्तुति करते हैं। ये शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।